तो ऐसा नहीं, दुरुस्त तरीका क्या है, ये हथेली को किबला की तरफ करके उसके बाद कहाँ हाथ डालना है, नाक के नीचे। कोई क्या करता है यहाँ पे बांधता है, कोई यहाँ पे बांधता है, कोई यहाँ पे बांधता है, तो ये तरीका गलत है। कहाँ बांधना है, कैसे। आज के इस सबक में हम लोग ये सीखेंगे कि नमाज कैसे बेहतर तरीका से पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ने का मसनून तरीका क्या है। क्योंकि आमतौर पे इंसान या कोई भी शख्स, बच्चा हो जवान, नमाज तो पढ़ देते हैं लेकिन उसको दुरुस्त तरीका से पढ़ने को नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में और आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल के तौर पर यानी दिखा करके देखेंगे कि नमाज कैसे पढ़ाया जाता है, हाथ कैसे रखा जाता है, तकबीर तहरीमा कैसे बांधा जाता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार है? तो नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा वजू बनाना पड़ेगा। क्या? अच्छा वजू बनाना पड़ेगा आपको। फिर वजू बनाने के बाद आपको नमाज के लिए खड़े हो जाना। क्या? नमाज के लिए खड़े हो जाना। तो नमाज के लिए जब खड़े होंगे तो खड़ा होने से पहले आपको क्या करना है, नियत करना है। जिस वक्त की आप, जिस नमाज की आप पढ़ना चाह रहे हैं, इरादा कर रहे हैं कि मैं जोहर के वक्त की जोहर की नमाज पढ़ूंगा, तो सबसे पहले आपको जोहर के नमाज के वक्त की नियत करना, कितनी रकात उसकी भी आपको तादाद मुतय्यन करना है, और फर्ज है कि सुन्नत है कि वाजिब है उसको भी आपको मुतय्यन करना है, उसको भी आपको मुतय्यन करना है। मिसाल के तौर पे आप जोहर की 4 रकात फर्ज की अदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जोहर की नियत करना होगा। नियत पता है किसी को? पता है? आओ सामने आओ। 4 रकात जोहर की फर्ज की नियत करके सुनाओ हमारे नाज़रीन को। जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबू शरीफ। अल्लाह। हाँ, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मुक्तदी बन रहे हैं, तो क्या करेंगे? कि मैंने जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज अदा करता हूँ पीछे इस इमाम के अलावा। हाँ, पीछे इस इमाम के, यानी आपको नाम लेना होगा कि मैं इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, और जिस वक्त की नमाज पर उसका नाम लेना है, कितनी रकात पढ़े उसको भी आपको बोलना है, फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत उसको भी आपको बोलना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, नियत करने के बाद हाथ कैसे करेंगे, तकबीर तहरीमा कैसे बांधेंगे। ये दो आपको जो अंगूठे दिख रहे हैं कहाँ टच करना है, कान के लौ तक। कान के लौ किसे बोलते हैं? हाँ, ये नरम हिस्से को लौ बोलते हैं। किसको? ये नरम हिस्से को आपको कान के लौ तक टच करना है। कहाँ? ऐसा। अब ये कैसा करना, ऐसा ऐसा टच करना कि सीधा टच करना कि ऐसा टच करना। तो ये जो आपके हथेली दिख रहे हैं ना, ये हथेली आपके किबला रू होना, किबला की तरफ इस हथेली का होना है सीधा। जैसे किबला हमारा इधर है, आपका किबला मिसाल के तौर पर उधर है, तो क्या ये हथेली पूरा किबले की तरफ होना। उसके बाद ये कान, ये जो अंगूठे दिख रहा है ना, कान पर टच करना। कैसे? ऐसा करके किबला, ये हथेली किबला की तरफ होना। हम लोग क्या करते हैं, जब आज लोग क्या करते हैं, ऐसा कर कान को पकड़ते, कोई ऐसा करके पकड़ते, कोई ऐसा करके पकड़ते, कोई ऐसे चुप लेके बैठते। तो ऐसा नहीं, दुरुस्त तरीका क्या है, ये हथेली को किबला की तरफ करके उसके बाद कहाँ हाथ डालना है, नाक के नीचे। कोई क्या करता है यहाँ पे बांधता है, कोई यहाँ पे बांधता है, कोई यहाँ पे बांधता है, तो ये तरीका गलत है। कहाँ बांधना है, कैसे बांधना है, ये 2 उंगली से आपको ये हाथ को पकड़ना, बाएं हाथ, हाँ बाएं हाथ पर दाएं हाथ को रखना। इसको पहले नाक के नीचे आपको पहले बाएं हाथ रखना, उसके बाद इसके ऊपर दाएं हाथ को रखना, ये 2 उंगली से उसको पकड़ना, उसके बाद 3 उंगली यहाँ पे रखना। क्या? ये 2 उंगली से यहाँ पकड़ना, उसके बाद इसके ऊपर 3 उंगली करना नाक के नीचे। कैसे बताओ जरा। हाँ, 3 उंगली यहाँ पे रखना, कहाँ बांधना, नाक के नीचे। कहाँ? कहाँ बांधना, नाक के नीचे बांधना। कैसे? ये 2 उंगली से इसको पकड़ना, कलाई को, उसके बाद 3 उंगली रखना, उसके बाद हाँ, उसके बाद ये 3 उंगली जो दिख रहा है ना, ये हाथ के ऊपर रहना, इसके बाएं हाथ के ऊपर ऐसा करके, ठीक ना, ऐसा करके। उसके बाद क्या पढ़ना, सना पढ़ना, उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना, उसके बाद सूरह फातिहा का पढ़ना। उसके बाद अगर आप अकेले फर्ज की अदा कर रहे हैं तो
कि रद्द करना, यानी कोई सूरा मिलाना है। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपकी जोहर की नमाज छूट गई, फर्ज जमात छूट गई, तो आप जोहर की नमाज के जो 4 रकात फर्ज अदा कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना, सना पढ़ना, उसके बाद औज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दु शरीफ पढ़ना, यानी सूरह फातिहा पढ़ना, उसके बाद कोई सूरा मिलाना, क्या सूरा। उसके बाद आपको रुकू में जाना होगा। रुकू कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, उंगलियां कहाँ रखेंगे, घुटनों पे, टखनों पे, गट्टू गट्टू कहाँ रखेंगे उंगलियां, ऐसा। ये 3 उंगलियां जो है ना टखनों के ऊपर होना, ये 2 उंगलियों से आपका गट्टू को पकड़ना जम करके मजबूती के साथ, और ये 3 उंगलियां यहाँ पे ज्यादा खुला भी नहीं होना, नॉर्मल होना, ज्यादा चिपकाना भी नहीं, ज्यादा कुशादा भी नहीं करना, नॉर्मल ऐसा। ये तो आप पीठ कैसे होना, पीठ एकदम बिल्कुल सीधी होना, कैसा सीधी होना, इस तरह सीधी होना कि अगर कोई चीज आपके पीठ पर रख दिया जाए तो ना गिरे। कैसी होना, सीधी होना। आपकी निगाह कहाँ होना, कहाँ देखेंगे, नीचे कहाँ देखेंगे, दोनों पैरों के दरमियान का जो हिस्सा है वहां देखेंगे। बाज लोग क्या करते हैं, जहाँ सजदा करते हैं ना वहां देखते हैं, कहाँ सजदा करने की जगह को, जाए सुजूद को देखते हैं ऐसा करके चमगादड़ की तरह, वहां नहीं देखना, कहाँ देखना, नीचे देखना। अच्छा, वो तो नीचे देखना। पैर कितना फैला है, कोई लोग क्या करते ऐसा करके बांधते हैं, हाँ याद है तुझे। कोई क्या करते हैं ऐसा करते हैं, कोई ऐसा करते, लगता है पूरी मस्जिद उन्हीं की है, ऐसा नहीं, ऐसा रखना। दुरुस्त तरीका क्या है, 4 उंगलियों का फासला रखना, दोनों पैर के दरमियान 4 उंगलियों का फासला। कितने पैर, 4 उंगलियों का फासला रखना है। तो आपको ऐसा भी नहीं रखना, ऐसा भी नहीं रखना, ऐसा भी मैं जगह नहीं देता आपको, मेरी पूरी जमीन है, ऐसा भी नहीं रखना। कितना, ऐसा 4 उंगली का फासला रखना। कितना फरान है, 4 उंगलियों का फासला, कितनी, 4। उसके बाद क्या करना, रुकू में क्या पढ़ना, पहले ये बोले तो रुकू में क्या पढ़ना है, क्या, सुब्हान रब्बी यल अज़ीम, क्या, सुब्हान रब्बी यल अज़ीम। इधर उधर घुमाओ जरा कैमरा, हाँ क्या पर कितने मरतबा पढ़ना, 3 बार, ज्यादा नहीं पढ़ सकते क्या। जब तक इमाम साहब रुकू में है तब तक पढ़ते रहेंगे, कब तक, जब तक इमाम साहब, हाँ इमाम साहब जब तक रुकू से नहीं उठते तब तक पढ़ते रहना है। 3 मरतबा कहना ही होगा, 3 मरतबा अगर कम कहेंगे तो उसमें खराबी लाजिम आ जाएगी। 3 मरतबा से ज्यादा कहना, 3 मरतबा ये अदना मिक़दार है, क्या 3 मरतबा कहना ही होगा। 3 मरतबा ज्यादा कहना तो कुछ फर्क नहीं होगा, सवाब मिलेगा। लेकिन क्या है, तादाद यानी बेअदद रखना। बेअदद का मतलब 3 पढ़ना, 4 नहीं पढ़ना होगा। अब 4 नहीं मतलब 5 पढ़ना होगा, यानी जोड़ नहीं होना, अलग अलग होना। 3 होना, क्या 3 मरतबा तस्बीह होना तो 4 मरतबा नहीं, 4 मरतबा 2 करके 4 हो गया। 5 मरतबा होना तो 6 मरतबा नहीं, क्या 7 मरतबा होना तो 8 मरतबा नहीं, यानी बेअदद होना, बेजोड़ होना, समझे, बेजोड़। कितना, 3 होना, 5 होना, 7 होना, 9 होना, 10 नहीं 11 होना, हाँ समझे ना। बेअदद क्या होना, बेअदद होना, 3 होना, 5 होना, 7 होना और हाँ ऐसा करके जोड़ नहीं होना, बेअदद बेजोड़ होना, समझ गए इतना। उसके बाद क्या है, रुकू करने के बाद अगर आप इमाम की पीछे नमाज पढ़ो तो क्या करेंगे, रब्बना लकल हम्द कहेंगे। क्या कहेंगे, लकल हम्द। आप ये समझ लीजिए, अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं नमाज ना, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना, सिर्फ सना पढ़ के चुप लेके बैठना। क्या करना, बैठना नहीं, खड़ा रहना। क्या करना, क़याम की हालत में रहना, आपको सना पढ़ना है। क्या, सिर्फ आपको सना पढ़ना है, उसके बाद आपको खामोश तेरा सुनना है। अब क्या करना, रुकू में रुकू वाली तस्बीह पढ़ लेना है, सजदा में सजदा वाली तस्बीह पढ़ लेना। अब जब इमाम साहब रुकू से खड़ा होता है तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे, सना नहीं, रब्बना लकल हम्द कहेंगे। समी अल्लाह जो होता है ना वो इमाम साहब कहेगा, आप क्या कहेंगे, मुक्तदी रब्बना लकल हम्द क्या कहेंगे। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ, सजदा, सजदा को जाएंगे। ये ऐसा सजदा तो सबको प्यारा। लोग सजदे तो हजारों करते हैं, लेकिन मेरे नबी का सजदा बहुत ही निराला है कि नहीं। आप सजदा करते हैं तो आप सजदे में क्या याद करते हैं, अपने रब को याद करते हैं, सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। हुजूर गौसे आजम ने भी सजदा किया तो सजदे में यही पढ़ा,
ख्वाजा बंदा नवाज ने भी सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, कुतुब हुबली ने भी अगर सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। लेकिन जब मेरे नबी ने सजदा किया ना, इस सजदे में हम गुनहगार उम्मती को याद किया। क्या कहा? रब्बे हबली उम्मती। क्या कहा? रब्बे हबली तो नबी हमारे लिए कितना कर रहे कि नहीं? तो हमें भी चाहिए कि हम नबी की आंखों में ठंडक पहुंचाए। और नबी की आंखों में कौन ऐसा है जो ठंडक नहीं पहुंचाना? यकीनन जो आशिक रसूल होता ना, हर एक चाहता हूँ कि मैं अपने नबी की आंखों में ठंडक पहुंचाऊंगा। चाहता कि नहीं? चाहता कि मैं अपने नबी को खुश करूंगा। चाहता कि नहीं? तो नबी जो खुश होते हैं ना, नबी की आंखों में जो ठंडक पहुंचती है ना, वो नमाज ही के जरिए से। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो फायदा तो आपको होगा, लेकिन उसके बदले में क्या होता पता? हुजूर की आंखों में भी ठंडक पहुंचती है। यानी काम आपके कर रहे हैं, आपकी जैसे दूसरी पढ़ रहे हैं आपके गुनाह कम कर दिए जाते हैं, आपके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। बेशुमार फायदे जनाब, क्या बेशुमार फजीलतें हैं। तो बहरहाल हम तो फजीलत की बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? तरीका सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तरीका सीख रहे हैं। तो तरीका क्या है? अब हम कहाँ से पहुंचे? हम सजदे में। अब सजदे में क्या करना? सजदा कैसे करना पहले बोलो। हाँ, कैमरा में फोकस कीजिए जरा। ये जो आप हाथ दिखा रहे हैं ना, ये हाथ, ये और ये, इसको आपको फासला रखना होगा। और ये चिपका करके नहीं रखना, खुला रखना, कुशादा, मर्द की तरह, औरतों की तरह नहीं। ये आपका कैमरामैन इधर फोकस कीजिए। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कान के सीधा बराबर होना, समझे? कि लोग क्या करते हैं, दोनों का ऐसा चिपक करके छोड़ते, ये सब भी नहीं होना। ये कान के बाजू होना और क्या होना? फासला होना। और ये जो आपको दिख रहा ना, ये इसको भी आपको चिपकाने बन के खुला रखना। और उठिए जनाब, उठिए, अब उठिए। अब क्या? ये जो नाक की हड्डी है ना, इसको जमीन से लगना। ये जो पेशानी है ना, ये भी जमीन से लगना, ठीक है ना? नाक की हड्डी भी, नाक की हड्डी से ये नरम हड्डी और ये पेशानी लगना, समझे? ये दोनों लगना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? सना पढ़ना है सजदे में। सुभान रब्बिल आला। इंशाअल्लाह अभी जो है ना वक्त जा रहा है हमारे क्लास का। इसके बाद क्या करें? नेक्स्ट जो है उसके बाद तशहुद करना है। तशहुद से लेकर के सलाह तक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप पहले हमारे सब्सक्राइबर को क्या कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो ना लाइक करें, फॉलो करें, आप सब्सक्राइब करें। बोलो।